आज है हमारा लेसन 4 का सेशन 3। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस। हमें वेरिएबल वैल्यू को सेपरेट रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लाना है। वेरिएबल वैल्यू सेपरेट का मतलब क्या है कि हमें वेरिएबल वैल्यू को वन साइड और बाकी वैल्यूज को हमें दूसरी साइड ले जाना है। तो चलो इन्हें करके देखते हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन एफ और जी है वो आपके दोनों सेम है, तो इनमें से हम एक ही कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ए 3l इक्वल टू 42। इसको कैसे अब हम सॉल्व करेंगे? इसको हम करेंगे 3 को जब हम दूसरी साइड लेकर आएंगे, देखो आपको एक पैटर्न ध्यान रखना है कि अगर मल्टीप्लीकेशन में है दूसरी साइड जाके डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में है दूसरी साइड जाके मल्टीप्लीकेशन करेगा, माइनस में है दूसरी साइड जाके प्लस करेगा, प्लस में है दूसरी साइड जाके माइनस करेगा। बस ये ध्यान रखना है। अब ये है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ आने के बाद ये डिवीजन में आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? L इक्वल टू 42/3। डिवीजन में ऐसे तो लिखा जाएगा, ठीक है। और 3 से जब हम 42 को कट करेंगे, 3 से 42 को भाग देंगे, 3 1 जा 3, यहाँ बचा 1 और 2 12, 3 4 जा 12, तो ये हुआ हमारा 14 टाइम्स। तो L इक्वल टू 14, ये हो गई हमारा आंसर। ये है हमारी L की वेरिएबल वैल्यू और यही है हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका b/2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये 2 हमारे यहाँ डिवीजन में है, तो यहाँ जाकर मल्टीप्लीकेशन करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा b इक्वल टू 6/2, 3 आएगा। तो b की जो हमारी वेरिएबल वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 3 और यही है हमारा आंसर। सी देखिए, सी में है आपका p/7 इक्वल टू 4। यहाँ पर 7 डिवीजन में है तो इधर जाकर मल्टीप्लीकेशन करेगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन करेगा। मैंने यहाँ डिवीजन में कर दिया, यहाँ डिवीजन में है तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेगा, तो ये हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। 6 2 जा 12, तो b की जो हमारी वेरिएबल वैल्यू होगी वो होगी हमारी 12। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ पर भी ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, क्योंकि यहाँ डिवीजन में है तो इधर आने के बाद मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा p इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 7 जा 28। तो p की जो हमारी वेरिएबल वैल्यू है वो होगी हमारी 28। यही है हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। डी है हमारा 4x इक्वल टू 25। यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर डिवीजन करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 25/4। 4 से 25 को डिवाइड करेंगे, हाँ 4 से 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 6 जा 24, यहाँ बचा 1, पॉइंट लगाकर 0 नोट कर लेंगे। 4 2 जा 8, यहाँ 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। फिर से हमने जब यहाँ पर पॉइंट लगाया हुआ है तो यहाँ फिर से 0 नोट कर लेंगे और 4 5 जा 20। ठीक है, अब 20 में से 20 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो ये आया हमारा 6.25। तो 4 से जब हम 25 को डिवाइड करेंगे 6.25 आएगा, तो x की जो वेरिएबल वैल्यू होगी वो होगी 6.25। ये हो गया हमारा आंसर। अब है हमारा ई है हमारा 8y इक्वल टू 36। अब 8 यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर रहा है तो इधर आने के बाद डिवीजन करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू
36/8, 8 से 36 को डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, यहाँ 36 में से 32 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, पॉइंट लगाकर 0 नोट कर लेंगे, 4 5 जा 40, ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। तो ये आया हमारा 4.5। 8 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा। तो y की जो हमारी वेरिएबल वैल्यू होगी वो होगी हमारी 4.5। ये हो गया हमारा आंसर। f है हमारा z/3 इक्वल टू 5/4। अब देखो जब यह इस तरह होगा, ये वाला यहाँ डिवीजन में है तो इधर आकर मल्टीप्लीकेशन करेगा, ये वाला इधर डिवीजन में है इधर आकर मल्टीप्लीकेशन करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब दोनों साइड हमारा बाय में होता है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा z मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू, ये 5 है, z मल्टीप्लाई बाय 4 और 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह लिखते हैं। पहले ये वाला लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, और फिर जो इस साइड है वो लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे दूसरी साइड का, ठीक है। अब इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो z का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z हो जाएगा इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 को 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। अब जब ये यहाँ 4 मल्टीप्लीकेशन कर रहा है तो इधर आकर डिवीजन करेगा, फिर से हम इसको डिवाइड में लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा z इक्वल टू 15/4। 4 से 15 को डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, ठीक है। 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, पॉइंट लगाकर 0 नोट कर लेंगे, 4 7 जा 28, यहाँ 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, फिर से 0 नोट कर लेंगे, 5 4 जा 20, तो ये आया हमारा 3.75। तो z की जो यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू होगी वो होगी 3.75। ये हो गया हमारा आंसर। h है हमारा 20t इक्वल टू -10। 20 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर डिवीजन करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा t इक्वल टू -10/20, ठीक है। तो 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20, तो ये हो गया हमारा t इक्वल टू -1/2। ये हो गई t की वेरिएबल वैल्यू और ये हो गया हमारा आंसर।